किस किस को लगता है आजकल बच्चे उल्टा जवाब दे देते हैं, दे देते हैं ना। बच्चों को कुछ बोलो, उनके अच्छे के लिए हम बोलते हैं ना। पेरेंट तो गलत कुछ बोल ही नहीं सकता, अच्छे के लिए बोलेगा। फिर हम कहते हैं कैसे हो गए आजकल के बच्चे, हम तो अपने मम्मी पापा के साथ कभी ऐसा नहीं बोलते थे। तो हमारे बच्चे उल्टा क्यों जवाब दे रहे हैं ऐसा नेगेटिव तरह से? क्योंकि हम जो उनको राय दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है, जो शिक्षा दे रहे हैं वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन हमारी मन की स्थिति की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब्ड है। और हमारे शब्दों से पहले हमारे मन की स्थिति की एनर्जी जाती है वहाँ पर। जाती है कि नहीं? हमारी एनर्जी वहाँ पर जाती है, नहीं जाती है? जाती है ना एनर्जी वहाँ पर। किसी के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप एक हफ्ते से उनके बारे में सोच रहे हो, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों, बोल कुछ नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं उनके बारे में, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक हफ्ता उसके लिए सोचो, फिर बोलो आज तो मैं फाइनली बोल ही देती हूँ उसको जाके, और मैं बहुत अच्छे से बोलूँगी, प्यार से, रिस्पेक्ट से। तो हम बड़े प्यार से अपने आप को तैयार करके एक लाइन में उसको बड़े प्यार से बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम उसको वो लाइन बोलते हैं, वहाँ से बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं। आती है, नहीं आती है? आती है ना। फिर हम उनको कहते हैं मैंने आपको एक लाइन बोली, इतने प्यार से बोली, आपने रिटर्न में इतना कुछ सुना दिया मेरे को। वो जो रिटर्न में हमें सुना रहे होते हैं वो उस एक लाइन के लिए नहीं सुना रहे होते, वो एक हफ्ते से जो हम उनको लाइनें मन में भेज रहे होते हैं उसका रिटर्न वो हमें सुना रहे होते हैं, क्योंकि हमारी मन की सारी लाइनें उन तक पहुंच रही होती हैं। तो जब हम ज़्यादा सोचते हैं हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, क्योंकि हमारी सारी डिस्टर्ब्ड एनर्जी दूसरों तक पहुंच रही है। हमें लगता था कि रिश्ते मतलब हम जो बोलते हैं, रिश्ते मतलब हम जो करते हैं। रिश्ते बोल और व्यवहार पर नहीं, रिश्ते हमारी सोच पर डिपेंडेंट है। हम दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। अगर कोई आपका कहना नहीं मान रहे हैं बच्चे, आप उनको कुछ कह रहे हैं उनके अच्छे के लिए, वो फिर भी नहीं मान रहे, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। रेडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए? रेडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ओके। एक एक्सपेरिमेंट, जब आप उनको बोलेंगे तो उस गलती के बारे में कुछ नहीं बोलो, आप उनको उनकी विशेषताएं सुनाओ। रोज रोज उनकी विशेषता सुनाओ, विशेषता सोचो, विशेषता सुनाओ। हमारे विशेषता सोचने से और सुनाने से सामने वाले की शक्ति क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? शक्ति बढ़ेगी। हमें शिक्षा देनी है ना, लेकिन शिक्षा धारण करने के लिए सामने वाले के पास पहले क्या होना चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। तो रोज उसकी विशेषताएं उसको सुनाओ। आप कितना अच्छा पूरे घर का ध्यान रखते हो, आप कितने अच्छे से अपनी चीज़ें जगह पर रखते हो, आप इतने सिंसियर हो। हर रोज़ एक बात तो उसको अच्छे से सुना दो। और जो शिक्षा देनी है वो आप थोड़े दिन के लिए बोलो नहीं, लेकिन रोज़ सुबह उठकर जब आप मेडिटेशन में बैठो या प्रेयर करने बैठो, आपको जो उसको शिक्षा देनी है वो आप मन से उस तक भेजो, मुख से नहीं बोलो। क्योंकि मुख से बोलने में वहाँ से उल्टा रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन आने से रिश्ते और बिगड़ते जा रहे हैं। सामने वाला सुनने के लिए अब रेडी नहीं है। सामने वाला कहता है बस रोज़ रोज़ मुझे ये टॉपिक सुनना नहीं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? रोज़ रोज़ वही टॉपिक। उससे क्या होता है, वो रिश्ते हमसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि हम वही टॉपिक रोज़ बोलते हैं उनको। पावर ऑफ द माइंड, परमात्मा इसको कहते हैं सकाश। यहाँ से बोलो, यहाँ से परमात्मा को कनेक्ट कर उनको एक अच्छी सी थॉट भेजो कि आप एक बहुत बहुत प्यारी आत्मा हो, आपके अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए ये वाली बात करना आपके लिए यूज़फुल है। ये यहाँ से भेजो, रोज़ भेजो और बोलो नहीं सारा दिन। रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, सामने वाले की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जब सामने वाले की शक्ति बढ़ती जाएगी और आप रोज़ वो बीज डालते जाएंगे थॉट्स में, धीरे 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 सामने वाले के अंदर वो बात को धारण करने की
और फिर उस शिक्षा को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की ताकत आ जाएगी। और ये करते करते सबसे पहले किसका माइंड शांत हो जाएगा? किसका माइंड शांत होने लगेगा? कभी कभी कुछ बातें होती हैं जिस पे रोज हो रहा है, सिंपल बात, बच्चे पढ़ते नहीं, अभी एक मंत्र जैसा बन जाता है घर के अंदर, रोज उच्चारण होता है, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं। जो आता है उसको भी सुनाते, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं। फिर वो भी बोलते हैं आपके बच्चे पढ़ते नहीं, आपके बच्चे पढ़ते नहीं। इतना ज़्यादा उच्चारण होती है वो लाइन, इतनी उच्चारण होती है, घर के अंदर एनर्जी क्रिएट हो जाती है बहुत हैवी। ये पढ़ते नहीं, ये पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। अब ये ऐसा परफ्यूम क्रिएट करके उस बच्चे को बोलो अभी पढ़ो, जाओ अपने कमरे में और पढ़ो। और एयर फ्रेशनर उस कमरे में कौन सा डाला हुआ है? कौन सा डाला है? बच्चे पढ़ते नहीं। वो सारी वाइब्रेशन उनके मन की स्थिति पर आती है, वो बैठते हैं पढ़ने के लिए, 5 मिनट कोशिश करते हैं, सारी एनर्जी उनको मिलती है, बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। किताब बंद करते हैं, कहते हैं मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ, फिनिश्ड। अब इसका ऑपोजिट एयर फ्रेशनर डालो कमरे के अंदर। जाते हैं ना इसे डालने के लिए, क्या डालेंगे कमरे में उनके? बताइए क्या डालेंगे उनके कमरे में? एयर फ्रेशनर कौन सा डालेंगे? साफ करो, शुद्ध करो उस हवा को। उन्होंने बैठ के पढ़ना है वहाँ पर। आप चाहते हैं कि वो एकाग्र होकर, एक रस होकर प्यार से पढ़ें। कौन सी सोच डालेंगे उस कमरे के अंदर? अब आपने बताना है कौन सी डालेंगे उस कमरे में, ताकि वो वाइब्रेशन उनके मन की स्थिति पर असर करे और वो करना शुरू कर दे। क्या डालेंगे उस कमरे के अंदर? बताइए क्या डालेंगे उस कमरे के अंदर? ये याद रखना है, ये सिंपल साइंस है। जो हम सोचते हैं, हम सब ने ये अनुभव किया है, जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं तो वहाँ जाकर भगवान को याद करना ज़्यादा इजी लगता है। घर में कोशिश करते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, तो हम कहते हैं नहीं मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाकर मेरा मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, घर में इधर उधर भटकती है। क्यों ऐसा? भगवान जी क्या सिर्फ मंदिर में होते हैं? नहीं, भगवान जी को तो कहीं भी याद कर सकते हैं। फिर मंदिर जाके ज़्यादा अच्छा क्यों कॉन्सेंट्रेट होता है, घर में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में सभी जो आकर बैठते हैं वो वही थॉट क्रिएट करते हैं। जो सभी आते हैं वही थॉट क्रिएट करते हैं। हर एक परमात्मा को याद करता है, उसकी एनर्जी अपने अंदर भरता है, वो ही वाइब्रेशन उस जगह में होती है। जो नया जाएगा उसकी भी वही थॉट चलेगी। अब आप चाहते हैं उस कमरे में, उस घर में बच्चे एकाग्र होकर पढ़ें, तो कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करनी चाहिए उस घर की? कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करनी चाहिए? जिससे जिसका न पढ़ने का मन भी हो ना, उसका भी पढ़ने का मन हो जाए। पावर है हमारे पास। हमारे पास इतनी पावर है कि जिसका पढ़ने का मन हो उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं हम। और हमारे पास इतनी पावर है जिसका न पढ़ने का मन हो उसका भी पढ़ने का मन कर जाए, अगर हम वो वाइब्रेशन उस घर में, उस कमरे में क्रिएट कर देते हैं। तो कौन सी एनर्जी डालेंगे उस घर के अंदर? अभी वैसे भी फरवरी मार्च आने वाला है, पता ही नहीं चलेगा, 2 महीने में आ जाएगा घर में माहौल। अभी से साफ करनी पड़ेगी हवा, उस दिन पे थोड़ी कर सकेंगे। क्या वाइब्रेशन डालेंगे? रोज डालनी है अपने घर के अंदर। कौन सी एनर्जी डालेंगे? क्या बोलेंगे? एक थॉट बताइए जो घर में डालनी है। हाँ, तो वो पॉजिटिव थॉट, हमें अपनी सोच क्लियर होनी चाहिए कि इस परिस्थिति में इस व्यक्ति के लिए मुझे कौन सी सोच क्रिएट करनी है। क्या बोलेंगे? बताइए ना, कितना इजी है। क्या बोलेंगे? पढ़ाई करें भी नहीं, क्योंकि करें मतलब नहीं कर रहे। इक्वेशन ध्यान से डालनी है। इनकी एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, शक्तिशाली आत्मा है ये, पावरफुल सोल। कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं और सफलता इनके लिए निश्चित है। 4 लाइनें, ये दुआएं हैं।
ये आशीर्वाद है, ये वरदान है, जिसके लिए हम दूर दूर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और संत महात्माओं के पास जाकर कहते हैं हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो ना प्लीज़, उसका एग्ज़ाम है। वो तो आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन घर आकर अगर हमने सारा दिन आशीर्वाद नहीं दिए तो उनका भाग्य हम बदल नहीं पाएंगे। आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि सामने वाले के भाग्य को बदल सकती है। आशीर्वाद की शक्ति बदल सकती है, नहीं बदल सकती? बदल सकती है ना। हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई इम्पोर्टेंट काम होता है हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं ना। फिर वो हमें क्या आशीर्वाद देते हैं? आपका कार्य सफल हो। हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने काम पे जाते हैं, काम करते हैं, काम हो जाता है, हम उनको आकर कहते हैं आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। उनका आशीर्वाद हमारा काम नहीं करता एक्चुअली। उनका आशीर्वाद हमारे मन की स्थिति को ठीक कर देता है, और हमारे मन की स्थिति जो सही होती है वो जाकर काम करती है, काम हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे मन की स्थिति किसकी वजह से ठीक हुई? उनके आशीर्वाद से। तो क्या हम अगले 3 महीने के लिए अपने घर में आशीर्वाद नहीं रेडिएट कर सकते? कर सकते? करेंगे? 4 लाइन याद कर लेंगे अच्छे से? चलो इकट्ठे मिलके बोलते हैं। शक्तिशाली आत्मा है ये, पावरफुल सोल, कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट, एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है। बोलिए बोलिए अच्छे से। कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है। अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं। सफलता इनके लिए निश्चित है। 4 लाइन, 4 लाइन, वेरी इजी। शक्तिशाली आत्मा है, एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं, सफलता इनके लिए निश्चित है। अगर कोई भी पेरेंट, आज 1 दिसंबर है, फरवरी एंड या 1 मार्च के आसपास एग्ज़ाम होने हैं, अगर घर के मम्मी पापा आज से लेकर एग्ज़ाम के लास्ट डे तक सिर्फ यही सोचेंगे और यही बोलेंगे, तो अगर उनके बच्चों के नंबर 80 आते थे तो 85 हो जाएंगे, 90 आते थे तो 95 हो जाएंगे, और 95 आते थे तो एनर्जी, उनके लिए एनर्जी क्रिएट करनी है। हम उनके लिए सिर्फ अच्छा खाना पीना देते हैं। आपको दूध चाहिए पी लो, आपको बादाम चाहिए खा लो, आपको अच्छी बात है। लेकिन शरीर को शक्ति देने के साथ साथ उनके मन को शक्ति देनी है। आज से शुरू कर दो। सुबह उठो, 5 मिनट बैठो, परमात्मा को याद करो, ये एनर्जी क्रिएट करो। रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करो, ये एनर्जी घर में रेडिएट करो। जब भी बच्चा याद आए, बच्चे का एग्जाम याद आए, 30 सेकेंड रुको, ये एनर्जी क्रिएट करो, घर में रेडिएट करो। कोई और आकर भी बोले ओहो हो आपके बच्चे के एग्जाम है, बोलो फुल स्टॉप। ऐसे नहीं बोलते हम इस घर के अंदर। नो थॉट्स ऑफ एंजाइटी, नो थॉट्स ऑफ टेंशन। पावरफुल हाउस, हाई एनर्जी हाउस। वो हाई एनर्जी के घर में जो बच्चा पढ़ेगा तो उसका मन क्या हो जाएगा? मन क्या हो जाएगा? एकाग्र हो जाएगा, एकरस हो जाएगा। उसका पढ़ने का मन करेगा, उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। अब ये करते हुए सिर्फ वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो जाएगा, सिर्फ उसके मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे, उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। आज कई बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे डर जाते हैं, कई बच्चों को एंजाइटी हो रही है। हमने उनको बेस्ट स्कूल में भेजा, बेस्ट कोचिंग क्लासेस में भेजा, बेस्ट डाइट दी। अब हमें उनको बेस्ट एनर्जी देनी है। हमें अपने घर को हाई एनर्जी हाउसेस बनाना है। बनाने के लिए रेडी है ना आप? हाई एनर्जी हाउस बनाना है अपने घर को, ताकि हमारे घर में जो रह रहा है उसके मन की शक्ति क्लीन, पुरानी बातें डिलीट, एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट। 1 दिसंबर से लेकर एग्ज़ाम के एंड तक हमारे घर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। रेडी? रेडी? कर सकते हैं हम? 2.5 महीने हमारे घर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। कौन कौन कर सकता है अपने बच्चों के एग्ज़ाम के लिए ये चीज़? वो पढ़ रहे हैं, हम दूसरा काम कर लेंगे उनके लिए। हो सकता है 2.5 महीने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी? यस?
तो अगर कोई बात आए और करने का मन करे तो बोलेंगे मार्च में बात करते हैं, अभी नहीं। अपने जीवन में नियम रखने पड़ते हैं, मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं, एक लक्ष्य देना है, इसके लिए हम करेंगे और ये करते करते हमारे संस्कार बदल जाएंगे। और नहीं ध्यान रखो तो बच्चे को बोल देते हैं जाके पढ़ो और खुद दूसरे कमरे में लड़ो, तो घर दूषित हो रहा है। दूषित घर में किसी की पढ़ाई नहीं हो सकती। उनको कहते हैं पढ़ो, खुद अंदर हिल रहे हैं, टेंशन में, एंजाइटी में अपने काम कारोबार के लिए, घर दूषित हो रहा है। दूषित घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है। आजकल के बच्चे कहते कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि घर की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। हम उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, वो कहते कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। हम कहते कॉन्सेंट्रेट करो, कहते होता नहीं। कॉन्सेंट्रेट बोलकर नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। और जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितनी क्षमता थी जो हम सारा दिन बिना बात के वेस्ट करते जा रहे थे। टिप टिप टिप, एनर्जी हैज़ टू बी सेव्ड। अब जब हम ये 4 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वो ही परिस्थिति के लिए हम अपनी सोच को बदल रहे हैं। वो परिस्थिति जिसके लिए हर पेरेंट कहता है कि एग्ज़ाम होगा तो टेंशन, तो हम क्या कहते हैं नॉर्मली? एग्ज़ाम होगा तो टेंशन, तो क्या लाइन है? टेंशन तो होनी है। इनफैक्ट बच्चे को नहीं होती, बच्चे को अगर टेंशन नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं ऐसे कैसे टेंशन नहीं है, तुमको टेंशन नहीं है, कल तुम्हारा एग्जाम है। मतलब टेंशन होनी चाहिए। वी टीच देम हाउ टू गेट स्ट्रेस्ड, वी टीच देम हाउ टू गेट स्केर्ड। उसको आता नहीं है डरना, उसको आता नहीं है एंजाइटी, हम सिखाते हैं। अब इसी तरह हम उसको सिखाएंगे स्टेबल रहना, हम उसको सिखाएंगे पावरफुल रहना। वो ही परिस्थिति जिसमें हम पहले नेगेटिव सोच रहे थे, अब वो ही परिस्थिति में हमने कैसा सोचना शुरू कर दिया? 4 थॉट्स। 4 थॉट्स है जो उसी परिस्थिति में हमारी सोच क्या हो गई? चेंज हो गई। हमारी सोच का उस परिस्थिति पर असर पड़ने लगेगा। सोच बदलेगी, सेहत बदलेगी, घर की एनर्जी बदलेगी, परिस्थिति चेंज हो जाएगी। एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम चले जाएंगे, घर की शक्ति बढ़ी रहेगी, बच्चे की क्षमता बढ़ जाएगी, सफलता निश्चित हो जाएगी। ये पावर यहाँ पर है, ये पावर यहाँ पर है। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा, सबने मिलकर वही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, तो बच्चे की क्षमता अगर 80 थी तो 78 हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी घटी हुई है। अब इस इक्वेशन को हमें जीवन की हर परिस्थिति में डालना है, फॉर एवरी सिचुएशन।